जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान अकेडमी एंड कमरुद्दीन सारा। एक हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र में एक टॉपिक आता है दोहा और सोरठा। तो आज हम बात करेंगे सोरठा के संबंध में। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, यानी कि दोहे सोरठे में और दोहे में दोनों में ही चार चार चरण होते हैं। चरण उनको बोलते हैं जो पंक्तियाँ होती हैं जिनके बाद कॉमा या फुल स्टॉप होता है दोहे या सोरठे में, उसको बोलते हैं चरण। तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहा होता है वो मतलब कि एकदम सोरठा का उल्टा होता है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सोरठा के बारे में। तो सोरठा के संबंध में मैंने बता दिया कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं और इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा की हम बात करें, सोरठा छंद की, तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के कृपाराम जी खड़िया के सोरठा है, जो सोरठे मतलब बहुत प्रसिद्ध है। तो कृपाराम जी खड़िया का जन्म 1825 के आसपास राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था। उनका एक सेवक था, या कह सकते हैं शिष्य था, राज सिंह या राजिया, जिसके कोई संतान नहीं थी। तो उसने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी वंश वृद्धि नहीं है और मेरा नाम है जो इस पृथ्वी से यानी इस धरती से मिट जाएगा। तो उन्होंने उससे बोला कि मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। तो राज सिंह के कहने पर या राजिया के कहने पर उन्होंने जो छंद लिखा उसको सोरठा छंद कहते हैं और उनको राजस्थानी मारवाड़ी बोली में या भाषा में कह सकते हैं राजियारा सोरठा कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल खास करके हिंदी साहित्य में यह आता है कि राजियारा सोरठा नामक छंद किसने लिखे। तो बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं कि राजिया ने लिखे, जबकि राजिया नहीं लिखे, ये कृपाराम जी खड़िया ने लिखे थे। तो उनके जैसे इस प्रकार होते हैं सोरठा कि काली घनी क्रूड कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रौड़ा तुले राजिया। यानी कस्तूरी बहुत काली होती है, एकदम क्रूड होती है, लेकिन वो कांटा यानी जो सोना चांदी तोड़ने के जो मतलब कि बाट आते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे सिक्के से भी छोटे होते हैं, जो 1 तोले का, आधे तोले का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, इस तरह का आता है, तो कस्तूरी उसके बराबर तुलती है। लेकिन शक्कर है वो बड़ी स्वरूप होती है, यानी एकदम सफ़ेद कलर की होती है दिखने में। तो वो रौड़ा यानी पत्थर, यानी पत्थरों के बराबर तोली जाती है। आज भी जैसे कि हमें 85 किलो शक्कर तोलनी होती है तो हम उसमें 50 किलो का अपने पास बाट उपलब्ध होता है, नहीं तो 10 किलो का, 5 किलो का बाट ला के फिर उसके बराबर पत्थर तोल के या मिट्टी तोल के उसका 85 किलो वज़न हम करके फिर तोलते हैं। तो और लास्ट में आ गया राजिया। तो इसमें ये बताते हैं कि आपका मतलब खास करके इसका मेन मकसद ये होता है कि आपका रंग या आपके पास कुछ है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका चरित्र कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह ये होता है कि अपने कि मतलब री मनवार नित करावे चूरमा, बिन मतलब राब न पावे राजिया। यानी ये दुनिया है वो मतलब की है। जब दुनिया का स्वार्थ होता है तो हमें हर रोज़ चूरमा यानी घी के चूरमे करवा देती है और बिना मतलब राब यानी जो राबड़ी होती है वो भी नहीं पिलाती है। तो ये था सोरठा छंद और कृपाराम जी खड़िया की संक्षिप्त जानकारी, जो हिंदी साहित्य में खास करके बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में आती है। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जुड़े रहिएगा उड़ान अकेडमी एंड कमरुद्दीन सारा।